Hello guys, me SK Mishra and I welcome you all in yet another session of optics, that is light of class 10th CBSE and ICSE, in which we are going to discuss about spherical lenses. आज हम spherical lenses के बारे में बात करने जा रहे हैं. So before moving forward to our lecture, I just want to say you, please don't forget to hit that subscribe button और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली स्फेरिकल लेंस की. इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, सो प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वॉच previous 9th lecture so that you will be able to relate each and every topic, है ना. आप हर एक टॉपिक्स को आसानी से को रिलेट करके स्टडी कर पाएंगे. यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं, आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. और इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर हमारे प्रीवियस 9 लेक्चर के लिंक्स दिए गए हैं. From there you can access every lecture on this particular topic. ठीक है, अब बात आता है कि नोट्स, है ना. हम क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर में, एक वीडियो में एक टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग, तो बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर करके खुद से नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि जो आप खुद से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, दैट विल बी द बेस्ट वे टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. आप खुद से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए एंड देन एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए थॉरली. उसके बाद आपको एग्जाम्स में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि छूटेगा. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और फुल चैप्टर, लाइट का रिफ्लेक्शन से लेकर के रिफ्रैक्शन तक फुल चैप्टर के नोट्स, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आप टॉप पे जो लिंक दिया गया है वहां क्लिक कीजिए एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए. इस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जहां पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, वो चाहे सीबीएसई से रिलेटेड हो, किसी स्टेट बोर्ड से कोई नया अपडेट आया हो, और उसके अलावा जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका वहां पर नोटिफिकेशन जाता है. इसके अलावा हम कुछ आप लोगों के लिए पीडीएफ बुक्स, नोट्स वगैरह शेयर करते हैं. ये तो बात हुई. अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर की ओर. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है स्फेरिकल लेंस. ठीक है, अब बात करते हैं कि स्फेरिकल लेंस होता क्या है. व्हाट इज स्फेरिकल लेंस? तो आपने देखा होगा, या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको चश्मा लगा होगा, स्पेक्टेकल्स. ठीक है, या फिर आप देखे होंगे आपके पिताजी, माँ या फिर दादा लोग, क्या है, चश्मा लगता है. ठीक है, या फिर कई बार आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर, तो वहां पर जाते होंगे तो देखते होंगे क्या, वो कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप के यूज करते हैं देखने के लिए. हमारे दांत के अंदर क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं और कोई ग्लास लेते हैं, उसके थ्रू वो देखते हैं. या फिर आप देखे होंगे कुछ ज्योमेट्री बॉक्स जो हम लोग खरीदते हैं, तो उसमें इस तरीके का छोटा एक स्ट्रक्चर का, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम लोगों को उसमें दिया जाता है. ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोगों को आमतौर पे देखने को मिलता है. तो ये सारे क्या है, हम लोग देखते हैं डेंटिस्ट कोई ग्लास यूज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, ये दिया हुआ है, तो इसका क्या काम है. बोलते हैं हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका क्या काम होता है कि इसको अगर कहीं देखते हैं, जैसे ये रहा मार्कर, इस पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना. तो अब क्या करना हो कि अगर इस ग्लास के सामने लेकर के जाते हैं और इस तरीके से ग्लास रखते हैं, तो ये जो भी लिखा हुआ है बड़ा बड़ा दिखाई देता है. क्या, मैग्नीफाई कर देता है. दैट इज वाई इस तरीके के ग्लास को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास. यही हमारे चश्मे में भी होता है. जो चश्मा हम लोग पहनते हैं, उस चश्मे में भी इस तरीके का कुछ मटेरियल लगा होता है. तो ये सारे क्या है,
ठीक है, ये सारे हैं क्या, तो इन सबको एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं, लेंस। चाहे वो चश्मा का हो, चाहे इस तरीके का ज्योमेट्री बॉक्स में प्रेजेंट ग्लास का हो, या फिर डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया ग्लास, उन सभी का एक नाम दिया गया है, दैट इज लेंस। सो लेंस क्या है, लेंस कुछ नहीं, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लेंस क्या है, तो एक सबस्टांस है, एक नॉन लिविंग थिंग, एक सबस्टांस, एक मैटर, एक मटेरियल है। लेंस क्या है, एक मटेरियल है। कैसा मटेरियल, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस क्या है, तो लेंस एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि मिनिमम 2 सरफेस से बना है। बोल सकते हैं क्या, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो 2 सरफेस से बना है। क्या, 2 सरफेस। जैसे अगर हम बात करें 2 सरफेस, क्या, एक ये रहा और एक ये, इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन कर दिया और कोई एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक ये ऊपर का सरफेस और ये एक नीचे का सरफेस, 2 सरफेस। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है लेंस के साथ। लेंस क्या है, एक तरीके का ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि 2 सरफेस से बना है, जिसमें कम से कम एक सरफेस जो है वो कर्व होना चाहिए। क्या बोले, लेंस एक तरीके का ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें मिनिमम एक सरफेस, 2 सरफेस में से मिनिमम एक सरफेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा स्फेरिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्फेरिकल और कर्व। जैसे कि ये दोनों किए, तो ये मान लेते हैं प्लेन मिरर, एकदम प्लेन स्ट्रक्चर है, तो मान लेते हैं ये क्या है, प्लेन मिरर, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास। और एक ये भी है क्या, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास। इन 2 प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास को इस तरीके से अगर लगाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ, इसको हम लोग लेंस नहीं बोल सकते। क्या, लेंस का कॉन्सेप्ट इतना ही है क्या, कि 2 ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेना है, 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, दोनों को पेस्ट कर दीजिए। लेकिन उसमें ध्यान ये देना है कि इन दोनों में कम से कम एक जो होना चाहिए वो कर्व होना चाहिए। इस तरीके से एक जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्व। मिनिमम 1 सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व। ठीक है, तो लेंस को हम लोग अच्छे से अगर समझना चाहें तो बोल सकते हैं कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस इज अ मटेरियल which consists of 2 surfaces in which at least 1 surface should be curved. 2 सरफेस जिसमें कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। दोनों सरफेस कर्व है चलेगा, बट दोनों प्लेन है नहीं चलेगा। दोनों कर्व है चलेगा, 2 सरफेस लाए, दोनों को पेस्ट कर दिए। अगर दोनों कर्व है चलेगा, बट दोनों प्लेन है नहीं चलेगा। मतलब लेंस एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें कि क्या होता है, 2 सरफेस से बना है और दोनों सरफेस कर्व हो। दोनों नहीं हो तो एटलीस्ट 1 सरफेस कर्व होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस। लेंस का हम लोग कहां देखने को मिलता है, तो लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में, जो डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं, जो चश्मे हम लगा रहे हैं, इन सभी में जो मटेरियल यूज होता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, लेंस। सो अब देखते हैं कि लेंस क्या है। तो देखिए लेंस, तो लेंस को हम लोग बोलेंगे अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which consists of 2 surfaces in which at least one should be curved. At least one should be curved. एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल में बात करें कि ये ले लेते हैं, तो एक लगाए प्लेन सरफेस, ये रहा एक प्लेन सरफेस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व सरफेस ऐसे ला करके लगा देंगे। एक प्लेन लिए, उसमें एक इस तरीके का कर्व ला करके चिपका दिए, और यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को बोलेंगे लेंस। एक प्लेन एक कर्व, या फिर दोनों का दोनों कर्व हो, या फिर क्या हो, दोनों का दोनों कर्व हो। एक इस तरीके का, जैसे स्फेरिकल मिरर पढ़े थे तो कनकेव और कॉन्वेक्स देखे थे, तो इस तरीके का दोनों स्फेरिकल ग्लास का कटा हुआ टुकड़ा को ला करके पेस्ट कर दिए, तो दोनों का दोनों कर्व हो। या फिर एक प्लेन हो एक कर्व हो, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि
इसमें इस तरीके का भी हो सकता है, एक ये प्लेन रहा, एक ऐसे अंदर की ओर धंसा हुआ, तो ये भी कर्व है और ये एक प्लेन। तो इस तरीके के क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं। तो लेंस का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें कि दो सरफेसेस हो, जिसमें कम से कम एक सरफेस कर्व होना ही चाहिए। अगर एक सरफेस कर्व है तो वो लेंस होगा, वरना वो बस ट्रांसपेरेंट ग्लास ही रह जाएगा, डेट सेट। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेंस। लेंस में अगर हम लोग बात करें तो कहां कहां मिलता है, तो यहां पे बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास जो बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा क्या है, हमारा लेंस होगा। ठीक है, अब बात आता है कि लेंस जो होता है किस तरीके के कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम लोगों ने लेंस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो बात करते हैं कि लेंस को मेनली जो डिवीजन किया गया है, तो ये दो कैटेगरी में किया गया है। लेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज कनकेव लेंस, फर्स्ट वन इज कनकेव लेंस एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि लेंस जो हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक को कनकेव लेंस और दूसरे को कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद कीजिए मिरर में हमने बात किया था कि स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक को बोले थे क्या, कनकेव मिरर, दूसरे को बोले थे कॉन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स क्या था, डाइवर्जिंग। यहां पे जस्ट उल्टा होता है, यहां पे क्या होता है, उल्टा होता है। यहां पे कनकेव डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। कनकेव डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। तो यहां पे बोल सकते हैं क्या, ये जो है डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, और ये जो है क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस, लेंस जो है दो तरीके का, एक कनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं कनकेव। तो कनकेव क्या है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मान लिया ऐसा, और ये इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज आवर कनकेव लेंस एंड दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे ध्यान दीजिए, ये रहा इसका मिडिल का सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल, इसको बोलते हैं मिडिल, और इसको बोलते हैं एज। ये दोनों जो लास्ट का जो होता है पॉइंट, जैसे ये मार्कर है, इसमें ये हो गया मिडिल पोर्शन, ये हो गया मिडिल पोर्शन, और ये दोनों जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज। क्या, एज। जो किनारा होता है उसको बोलते हैं क्या, एज। ठीक है, तो दीज आर एजेस ऑफ लेंस, दीज आर एजेस ऑफ लेंस, और ये रहा मिडिल। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि कनकेव लेंस। अब कोई पूछा व्हाट इज कनकेव लेंस, व्हाट इज कनकेव लेंस, तो क्या बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ लेंस, एक वैसा पार्टिकुलर लेंस जिसका मिडिल सरफेस पतला हो, मिडिल सरफेस क्या हो, पतला हो, थीन हो, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ध्यान दीजिएगा, कनकेव लेंस क्या हुआ, तो वैसा लेंस जिसका मिडिल सरफेस क्या हो, थीन हो, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। मतलब मिडिल सरफेस थिन और एज थिक। यहां पे देखिए सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब एज जो है थिक है, मोटा है, इस तरीके का मोटा है, बीच में पतला हुआ, फिर मोटा हो गया, मोटा है इस तरीके का, देखिए इस तरीके का क्या है, मोटा है, फिर पतला हुआ, फिर जाकर के मोटा हो गया, मोटा है, पतला हुआ, देन फिर मोटा हो गया, नीचे का मोटाई और इधर मोटा है, बीच में पतला है। यहां क्या देख रहे हैं कि ये बीच का रीजन मोटा है, बीच का रीजन इस तरीके से मोटा है और ऊपर पतला, नीचे पतला। दैट मीन्स कि क्या बोलने की कोशिश करें, समझिएगा कि वो लेंस जो कि बीच में पतला हो और एजेस पे चौड़ा हो, वो लेंस जो बीच में चौड़ा हो और एजेस पे पतला हो। ठीक है, तो बात क्या बोले कि वो जो कि मिडिल में थिन है, पतला है, और एज पे मोटा है, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, दैट पार्टिकुलर लेंस विच इज थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं थिक एट एज एंड थिन एट मिडिल, थिन एट मिडिल। इसको क्या बोल सकते हैं,
इसको बोल सकते हैं थिक एट मिडिल एंड थीन एट एज, थीन एट एजेस। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास दो लेंसेज मिलते हैं, एक कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसका अच्छे से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे अभी कैसे इस लेंस को बनाते हैं, कैसे दो ग्लास को आपस में मिलाते हैं कि लेंस बन जाता है। आखिर हम बोले क्या कि दो सरफेस को चिपकाना है, दो सरफेस को पेस्ट करना है। तो दो सरफेस को पेस्ट कैसे करें, क्या गम लगाया करते हैं? नहीं, कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, अभी बताएंगे कंस्ट्रक्शन। अभी बस इतना समझिए कि लेंस क्या है, तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेस से मिलकर के बना है, जिसमें कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। अगर दोनों प्लेन हो गया तो वो लेंस नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। दो सरफेस कर्व हो सकता है बट दो सरफेस प्लेन नहीं हो सकता। लेंस दो तरीके का होता है, एक कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे भाई, तो डिफाइन में इसको बोल सकते हैं क्या कि टाइप ऑफ लेंस विच इज थिक एट एजेस, which is thicker at edge and thinner in middle is called concave lens। ठीक है, उसको बोलेंगे that type of lens which is thicker at middle and thinner at edges is called convex lens। ठीक है, this concave lens is known as diverging lens। क्यों डाइवर्जिंग? ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है, ये लाइट को क्या करता होगा, डाइवर्स करवाता होगा। लाइट को क्या करता होगा, डाइवर्स करवाता होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग। अभी देखेंगे डाइवर्जिंग कैसे है, क्यों है, ये सब देखेंगे। बट अभी समझ लीजिए कि डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ, लाइट को डाइवर्स करवाता हुआ। और कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग। दैट मीन्स कि क्या, वो लेंस जो कि लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करवाते हैं, लाइट को एक पॉइंट पे मिलाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो आप यहां तक नोट कीजिए, इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब बात क्या करते हैं कि लेंस का कंस्ट्रक्शन। अब देखें क्या कि लेंस होता क्या है और कितने तरह का होता है। अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं कि आखिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो सरफेस को किस तरीके से पेस्ट करते हैं कि आ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, अब बात हम लोग कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ लेंस, कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस का कंस्ट्रक्शन के आधार पर किस तरीके से टाइप्स उसको बांटा गया। तो देखिए क्या बोले कि दो सरफेस चाहिए और दोनों सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल। दोनों स्फेरिकल नहीं मिला तो कम से कम एक स्फेरिकल हो और एक प्लेन हो, चलेगा। ठीक है, तो दो स्फेरिकल सरफेस लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक बार इस तरीके का एक स्फेयर लिया, एक फुटबॉल मान लीजिए, जो एक्वेरियम होता है ना, गोल एक्वेरियम कोई देखे होंगे, ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर फुटबॉल एक स्फेरिकल बॉल जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का हो, उस तरीके का बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दो स्फेयर ले लेते हैं इस तरीके का, और एक बार और क्या करते, देखिए पहले एक क्या किए, दो स्फेयर ले लिए, तो दोनों स्फेयर में कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जी हाँ, होगा, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों स्फेयर का कुछ सेंटर है जिसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन करती है, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। क्या किए, इसको यहां से कट कर दिए, इसको यहां से कट कर दिए, इन दोनों को कट करके ये वाला पोर्शन को हटा दिए। इन दोनों में से ये वाला पोर्शन को क्या किया, हटा दिए। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, ये वाला पोर्शन को हटा दिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास एक ये वाला रीजन बचेगा ऐसा, जो कि यहां पे कर्व होगा, और इधर ये, और ये एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास बचेगा। बस ये दोनों बचा क्योंकि ये दोनों हटा दिए। ध्यान से क्या बोले, दो स्फेरिकल ग्लास लिए, दो स्फेयर लिए, बीच से कट किए, दो पोर्शन को हटा दिए, ये दोनों पोर्शन को ले लिए, इन दोनों पोर्शन को साथ मिलाकर के ज्वाइन कर दिए, तो क्या मिलेगा, देखिए इस तरीके का एगो मिला, ये वाला एक और एक ये वाला, इन दोनों सरफेस को लाए और ला करके ऐसे ज्वाइन कर दिए।
इस तरीके से ये दोनों सरफेस को लाए और ला करके ज्वाइन कर दिए। तो यहां पर ये दो स्फेरिकल ग्लास को कट करने के बाद एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला, इसी को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसी को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो कॉनकेव कैसे बनाना है? दो स्फेरिकल ग्लास, दोनों को बीच से कट करना है, इन दोनों पार्ट को हटा देना है, इन दोनों पार्ट को साथ में लेकर के ज्वाइंट कर देना है, और ये हम लोगों को मिलेगा क्या? कॉनकेव लेंस। इसका ये जो इस तरीके से लाइन जो पास हो रहा है बीच से, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो सेंटर होता है इस लेंस में, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, मेरे ख्याल से ये सेंटर यहां पर होगा। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं ओ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। इस ओ को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब देखिए ये क्या है? ये जो है लेंस, ये क्या है? दो स्फेरिकल ग्लास को मिलाकर बन रहा है। कितने स्फेरिकल ग्लास को? दो स्फेरिकल ग्लास को। तो दोनों का सेंटर होगा कि ये क्या सेंटर होगा? दोनों का होगा। तो इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। इसका मतलब एक लेंस में दो होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? फिर से, एक लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं और होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो स्फेरिकल ग्लास से बना है और दोनों स्फेरिकल ग्लास का अपना कुछ सेंटर होता है, अपना कोई सेंटर होता है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो क्या बोले कि जैसे स्फेरिकल मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। क्यों? क्योंकि वो क्या था? वो एक ही सरफेस से बना होता था। जैसे एक बात करें, ये एक सरफेस लेते थे, बीच से काट दिए, अब एक साइड में पेंट करके देखते थे कि कहां क्या बन रहा है ना? तो वो क्या था? एक ही स्फेयर से बनता था। एक स्फेयर से बनने के कारण इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। बट चूंकि ये लेंस क्या है? दो स्फेयर से बना है, इस वजह से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ एक यहां पे होगा और एक यहां पर होगा। C1 एंड C2, क्योंकि दो है। अच्छा, अब देखिए क्या बोलते थे कि ये है ऑप्टिक सेंटर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, जैसे वहां पे होता था मिरर के बीच में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता था जिसको बोलते थे फोकस। क्या बोलते थे? फोकस। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहां है, क्योंकि इसको अगर कंस्ट्रक्ट करें तो एक स्फेयर मिलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहां पे सेंटर, मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऑप्टिक सेंटर और इसके बीच में एक पॉइंट कुछ यहां मिलेगा। उसी तरीके से ये ऑप्टिक सेंटर और इसके बीच में भी एक पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होने के साथ साथ दो फोकस भी है। क्या? दो फोकस भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं F1 एंड F2। बात समझ आया कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? तो दो स्फेरिकल ग्लास को लेना है, दोनों को इस तरीके से रखना है, बीच से कट करना है, एक एक साइड को हटा देना है। ये दो साइड को आपस में जब ज्वाइन करेंगे इस तरीके का, आपस में, जैसे ये दो था स्फेयर, इस दो कर्व सरफेस को लिए और इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। क्या? इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो यहां पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्या? कॉनकेव लेंस। इसी तरीके का हम लोग क्या करते हैं, एक और स्फीयर को लेते हैं, ये रहा, और एक दूसरा स्फीयर को लेते हैं और लेने के बाद इसको एक के ऊपर एक रख देते हैं ऐसे। इस बार देखिए यहां पे क्या था, दोनों स्फीयर को अलग अलग रखे थे। क्यों? दोनों सरफेस को कट करना था। यहां पे क्या करते हैं, इस तरीके का लेते हैं, दोनों को यहां पे रख देते हैं और बाकी यहां से इस सारे सरफेस को कट करके हटा देते हैं, बाकी इसको कट करके हटा देते हैं। ये सारे को हटा देंगे, बस बचेगा हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला। तो यहां पर जो ये एक स्ट्रक्चर मिला, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे मिलेगा? देखिए ये दो स्फीयर लिए, दोनों को लाए और ला करके एक दूसरे पे इस तरीके से रख दिए। इस पे रखने के बाद क्या करेंगे, इस पे रखने के बाद ये वाला रीजन को काट के हटा देंगे, ये वाला रीजन को काट के हटा देंगे, बचेगा ये वाला रीजन। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या बोले, बीच में मोटा है और एजेस पे पतला है। ठीक है, थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट एज, थिनर इन मिडिल एंड थिकर एट एज, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब क्या हुआ, यहां से बीच से एक लाइन पास हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
अब ये जो स्फीयर है इसका कहीं सेंटर होगा सी, ये स्फीयर है इसका कहीं सेंटर होगा सी। तो क्या हुआ कि दो सेंटर, यहां पे भी क्या मिला हम लोगों को, दो सेंटर। तो इसमें भी क्या होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको C1 एंड C2 बोलते हैं। क्या, C1 एंड C2। उसी तरीके से बात करते हैं, एक लाइन पास हुआ जिसको बोले प्रिंसिपल एक्सिस। इस लेंस का ये जो सेंटर पोजीशन होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। ये लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, और ये जो स्फीयर का मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा, इसको अब इधर बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर मिलेगा, इधर ऐसे बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर मिलेगा, और इसको जब इधर बढ़ाएंगे तो एक स्फीयर मिलेगा। तो इसका सेंटर यहां हुआ, इसका सेंटर यहां हुआ। तो कहने का मतलब इस लेंस में भी C1 एंड C2 है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के पॉइंट को बोल रहे हैं फोकस। इनके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। सो C1 साइड को बोल देते हैं F1 और इसके साइड को बोल देते हैं F2। तो इस तरीके से बनता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है, थिकर एट एज एंड थिनर इन मिडिल, मिडिल में पतला और एज पे थिक मतलब मोटा। इसका क्या है, थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट एज। बात समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखिए ये जो कॉनकेव लेंस है ये कैसा कैसा हो सकता है। तो देखिए, एक हो सकता है कि एक साइड को हम लोग क्या करें, प्लेन ले लें। एक प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो लेते हैं, मतलब एक प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं, और एक साइड में ये वाला एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो एक मिरर ऐसा बन सकता है, बन सकता है कि नहीं। क्या बोले, लेंस में दो सरफेस होना चाहिए जिसमें एक कर्व होना चाहिए। तो एक कर्व है ना, और एक प्लेन, तो एक ऐसा बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखिएगा, दूसरा हो सकता है कि दोनों का दोनों कर्व ले, जो कि ये है, दोनों का दोनों कर्व ले। बात समझ में है। एक हो सकता है कि एक ये कॉनकेव वाला कर्व ले और एक फिर से कॉन्वेक्स वाला कर्व ले। बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि एक में प्लेन और एक ये वाला उठा करके यहां पे रख दिया तो एक बना। दूसरे में क्या किए, दोनों का दोनों यही वाला सरफेस रख दिए। और तीसरे में क्या किए, एक ये वाला रखे और दूसरा एक ये वाला रख दिया। क्या बोले, एक कॉनकेव वाला का रखे और एक कन्वेक्स वाला का रख दिया। तो इस तरीके से तीन लेंस बनेगा, तीन लेंस बनेगा। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा जिसमें देखिए ये वाला साइड को क्या बोलेंगे, कॉनकेव साइड। इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव साइड। दिस साइड इज नोन एज कॉनकेव साइड एंड दिस साइड इज नोन एज प्लेन साइड। ये क्या है, प्लेन साइड, ये क्या है, कॉनकेव साइड। प्लेन साइड, कॉनकेव साइड। इसमें ये दोनों का दोनों कॉनकेव साइड, दोनों का दोनों क्या है, कॉनकेव साइड। और इसमें देखिए ये है कॉनकेव साइड और ये है कॉन्वेक्स साइड। बात समझ में आ रहा है कि इसी को, इसी लेंस को, कॉनकेव लेंस को किस तरीके से बना सकते हैं, तीन तरीके से। एक में क्या करेंगे, एक कॉनकेव साइड लेंगे, एक प्लेन साइड लेंगे। एक में क्या करेंगे, दोनों का दोनों कॉनकेव साइड लेंगे। एक में क्या करेंगे, कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड दोनों को मिलाएंगे, दोनों स्फेरिकल ही है। तो इस तरीके से तीन तरीके का मिलेगा। तो एक को यहां पे बोले तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां पे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है ये, तो ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव। क्या है, प्लेनो कॉनकेव। दूसरा क्या है, देखिए कॉनकेव कॉनकेव, एक प्लेन और एक कॉनकेव, तो बोले प्लेनो कॉनकेव। एक प्लेन कॉनकेव तो प्लेनो कॉनकेव। दूसरा कॉनकेव कॉनकेव, दो बार कॉनकेव, तो बोल सकते हैं डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव। यहां पे क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है। तो यहां पे क्या बोले कि दो स्फेरिकल ग्लास, दोनों को ऐसे रखे, कट किए, ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला दिए तो बना एक लेंस जिसको बोले कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तीन तरीके का होता है, एक प्लेनो कॉनकेव जिसमें एक सरफेस कॉनकेव हो और दूसरा प्लेन हो तो प्लेनो कॉनकेव। दूसरा डबल कॉनकेव, मतलब दोनों का दोनों कॉनकेव साइड हो। तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसका मतलब एक कॉन्वेक्स और दूसरा। सेम इसी तरीके से यहां पे क्या करेंगे, एक साइड को लिए इस तरीके का प्लेन और दूसरे साइड को ऐसा ले लिए।
मतलब क्या, एक प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए और एक ये वाला साइड को उठा करके लाके ऐसे रख दिए, एक प्लेन और एक ये इस तरीके का। तो यहां पे क्या हुआ, प्लेन कॉन्वेक्स, तो बोल सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। फर्स्ट हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स, सेकेंड हो सकता है ये कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स, मतलब डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स। एक और हो सकता है ये रहा कॉन्वेक्स साइड और इसी में हम ये लगा देते हैं कॉनकेव साइड, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो इसको बोल सकते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में तीन तरीके का, प्लेनो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बात समझ में आया कि लेंस क्या है? तो लेंस हम लोग देखें कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें दो सरफेस होता है, जिसमें कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। तो कम से कम एक सरफेस कर्व यहां भी है, एक सरफेस कर्व यहां भी है। तो इस तरीके से बोले कि दो स्फेरिकल ग्लास को कट करते हैं तो हम लोगों को इस तरीके का दो स्ट्रक्चर मिलता है। एक को बोलते हैं कॉनकेव, दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव तीन तरीके का हो सकता है, एक अगर प्लेन सरफेस और कॉनकेव लगा देंगे तो प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। अगर दोनों कॉनकेव साइड लगाएंगे तो डबल कॉनकेव या फिर कॉनकेवो कॉनकेव, डबल कॉनकेव या कॉनकेवो कॉनकेव। तीसरा, एक कॉन्वेक्स साइड लगाते हैं, एक कॉनकेव साइड, देन कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। उसी तरीके से कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में एक अगर प्लेन लगाए तो प्लेनो कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स साइड है तो डबल कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। थर्ड, एक कॉन्वेक्स साइड और दूसरा कॉनकेव साइड, देन इन द केस कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इस तरीके का हमारे पास लेंस का कंस्ट्रक्शन और टाइप्स दो तरीके का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं टर्म्स। जैसे हमारे पास स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स थे, यहां भी हमारे पास कुछ टर्म्स है। जैसे वहां पे बोले थे पोल, फोकस, फोकल लेंथ, यहां भी है। यहां पे क्या है कि एक लाइन जो यहां से पास हो रहा है, मिडिल ऑफ लेंथ से पास हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो फर्स्ट टर्म्स इज प्रिंसिपल एक्सिस। पहला टर्म क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ टू स्फेरिकल ग्लास, टू स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म। दो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर जिससे कि लेंस बना हो, ठीक है। देन आता है हमारे पास ऑप्टिक सेंटर। यहां पे जो O है, O क्या है, तो O इज नथिंग बट ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर क्या होता है, द सेंट्रल और मिडिल पार्ट, सेंटर और मिडिल पार्ट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर, जहां से अगर लाइट आए तो विदाउट एनी डेविएशन पास करेगा। हम आगे देखेंगे जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि जो लाइट होता है अगर यहां से डायरेक्ट ऐसे पास किया जाए तो वो डायरेक्ट विदाउट एनी डेविएशन पास होगा। याद कीजिए, हम स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट लाइन पास होता है। स्फेरिकल मिरर देखे थे तो वहां पे देखे थे क्या कि ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट लाइन जो पास होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो विदाउट एनी डेविएशन जाता था, उसी पास पे लौटा था। यहां भी वही होगा, यहां विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोकस। फोकस क्या होता है, तो ऑप्टिक सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच का एक पॉइंट जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस क्या है, तो फोकस वो पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, और अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो उस पॉइंट से पास करेगा, और यदि फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर वाला। स्फेरिकल मिरर में क्या देखते हैं कि अ लाइन कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था, फोकस से पास हो जाता था। यहां भी वही बात होगा, यहां भी वही बात होगा कि जो लाइट आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से वो पास होगा, और अगर फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
तो इस तरीके से आपके पास कुछ टर्म्स है जिसका की डिफिनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए कमेंट सेक्शन से, आप वहां से सारे टर्म्स का डिफाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन बीच से पास हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिक सेंटर, फोकस, याद रखना है कि लेंस में चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने बात किया लेंस का इंट्रोडक्शन दिया कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने तरीके के होते हैं और उसके कंस्ट्रक्शन को देखा। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। लेंस के थ्रू कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन, जैसे मिरर फॉर्मेशन का देखे थे 6 केस कनकेव में, 2 केस कॉन्वेक्स में, सेम उसी तरीके से यहां पे भी देखेंगे हम लोग लेंस में। ठीक है, तो लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, यूजेज ऑफ लेंस देखेंगे, इसका मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, इसका लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला था तो लेंस फॉर्मूला, उसके बाद पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसके आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे पहले कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद रिमेनिंग जो लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन की। ठीक है, सो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।